हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम लेंगे चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट। इसका पॉइंट फर्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इन अदर वर्ड्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है, और ये डायरेक्शन जो है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है। यानी कि करंट कब जनरेट होता है? जब चार्जेस का फ्लो होता है। चार्जेस मेनली टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। और इन चार्जेस का जब फ्लो होता है तब करंट जनरेट होता है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, और करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, the direction of electric current is from positive charge to negative charge. In other words, opposite to the direction of motion of electrons. इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। The following amount of charge from a point in any electric circuit in unit time is called electric current. In other words, electric current is the rate of flow of charges. यानी कि चार्जेज की फ्लो होने की जो रेट है वही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। लेट Q be the charge is flowing from the point in the time t, then electric current equals to charge upon time. इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम को T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T, बिकॉज Q इक्वल्स टू एनी, Q इक्वल्स टू एनी। टोटल चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो Q इक्वल्स टू एनी। तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू एनी अपॉन टी। यहां एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और टी टाइम है। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू एनी अपॉन टी, वेयर ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला है I इक्वल टू Q अपॉन T। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब है, टाइम की यूनिट सेकंड है, और कूलम्ब पर सेकंड एम्पियर कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होगी। तो यहां हम बात कर रहे हैं ऐसे यूनिट्स की। तो ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब, और यहां टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड होगी। आपको कई बार न्यूमेरिकल में टाइम जो है वो मिनट और आवर्स में दे दिया जाता है। तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय टाइम को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में प्राप्त होगा। ध्यान रहे, चार्ज कूलम्ब में,
टाइम सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो एम्पियर में होगा। तो न्यूमेरिकल में क्या चेंज किया जाता है, टाइम किस में दे दिया जाता है, मिनट्स और आवर्स में। 1 आवर्स इक्वल टू 3600 सेकेंड्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एज फॉलोज: 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, तो आपका आंसर होगा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। लेट Q इक्वल टू 1 कूलम्ब एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू Q अपॉन T। Here Q इक्वल टू चार्ज और इट्स यूनिट इज कूलम्ब, T टाइम और इट्स यूनिट सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड एम्पियर, कूलम्ब पर सेकेंड एम्पियर। तो हम कह सकते हैं इट 1 कूलम्ब चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम ए पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड, then 1 ampere current will flow in that circuit. नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर। एमीटर क्या है, एमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड्स, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Ammeter always connected to series combination of the circuit। एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इट इज रेजिस्टेंस इज मिनिमम। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। तो एमीटर के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। उसमें पहला है एमीटर is an instrument for measurement of electric current। Second है ammeter is connected to series combination। Next है it is resistance is minimum। 3 पॉइंट्स यहाँ आपको लर्न रखने हैं। फर्स्ट, एमीटर क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये ऑलवेज ही जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। नेक्स्ट है आपके एग्जाम्पल है 1। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है, और ये चार्ज जो होता है वो 1 कूलम्ब चार्ज से बहुत छोटा होता है और स्मॉलर होता है। तो 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस एग्जाम्पल में फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कूलम्ब ऑफ चार्ज। न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व करें सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखेंगे, उसके बाद हमसे क्या फाइंड करवाना चाह रहा है वो लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज है 1 कूलम्ब, फाइंड करवा रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE, टोटल चार्ज जो होता है वो NE के इक्वल होता है। तो यहाँ हमें Q दिया है, N हमसे फाइंड करवा रहा है, हमें यहाँ E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू और चाहिए, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है और वो होती है 1.6 × 10⁻⁻⁷
19 कूलम। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, Q इक्वस टू एन ई, Q इक्वस टू एन ई। अब हमें फाइंड क्या करना, N, तो N इक्वस टू क्या हो गया यहाँ, Q अपॉन E। इस फॉर्मूले में हम जो भी वैल्यू हमारे पास है वो पुट करेंगे। तो देखो N इक्वस टू चार्ज है 1 कूलम लिख दिया, अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो आपको लर्न होना चाहिए। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। पॉइंट को हटाएंगे और इस 1 के पास 0 लगा देंगे। अब हमें प्राप्त होगा 10 इंटू 10⁻19 अपॉन 16, 16 इज ग्रेटर देन 10। तो अब हम क्या करेंगे, जो 10⁻19 है उसमें से एक 10 को अलग करेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16। 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25। ऊपर क्या बचा 10⁻18, तो साथ में लिख देंगे इंटू 10⁻18। इस प्रकार से n इक्वस टू हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आंसर। अब यहाँ एक टेस्ट सीरीज दी हुई है और इस क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं। ये टॉपिक हमारे क्लियर हुआ या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर। तो इसका आंसर होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ करंट। आंसर सोचें। तो इसका आंसर होगा डिवाइस लाइक बैटरी, जनरेटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहां दिया हुआ है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपका आंसर होगा द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो आपका आंसर होगा द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू डिफाइन एम्पियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट। तो इसके लिए आप आंसर में पहले लिखेंगे फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट इक्वस टू चार्ज अपॉन टाइम और I इक्वस टू Q अपॉन T। अब यहाँ Q की वैल्यू 1 कूलम्ब है, टाइम 1 सेकेंड है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा 1 एम्पियर। इन वर्ड्स में आप इसे लिखोगे, इट 1 कूलम्ब चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट in 1 second, then 1 ampere current will flow in that circuit. Next, question number 6. What is an ammeter? Ammeter क्या है? तो आपका आंसर होगा it is an instrument to measure electric current. Next है question number 7. Write a smaller unit of करंट। इसका आंसर होगा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक न्यूमेरिकल है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉस ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विच लाइट फॉर 1 hour, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज that flows through the circuit।
मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व करो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, तो गिवन I इक्वस टू 0.5 एम्पियर, I इक्वस टू क्या दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, T इक्वस टू 1 आवर, टाइम यहाँ आवर में है, इसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 आवर इक्वस टू 1 इंटू 3600 सेकेंड, तो टाइम हो गया 3600 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारा फॉर्मूला है I इक्वस टू Q अपॉन T। यहाँ हमें चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज इक्वस टू क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, और Q इक्वस टू I इंटू T। वैल्यू पुट करेंगे, Q इक्वस टू 0.5 इंटू 3600, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आएगा 1800 कूलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ हमें डेफिनेशन देनी है, तो इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग बनाएंगे, आंसर लिखेंगे द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट in unit time is called electric current. In other words, electric current is the rate of flow of charges. तो ये डेफिनेशन यहाँ देनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट इन द वायर इफ ए चार्ज ऑफ 300 coulombs flows through it in 5 minutes। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया है। मैंने आपको बताया जब भी सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले गिवन क्या दिया है हमें, तो हम इसमें लिखेंगे गिवन Q इक्वस टू 300 कूलम, टाइम T इक्वस टू 5 मिनट्स। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड होनी चाहिए, देन इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पियर में होगा। तो यहाँ जो 5 मिनट्स टाइम है इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। 1 सेकेंड्स इक्वस टू 1 मिनट इक्वस टू 60 सेकेंड, तो 5 मिनट इक्वस टू 5 इंटू 60 इक्वस टू 300 सेकेंड। फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट इक्वस टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज दिया हुआ है 300 कूलम, अपॉन टाइम है 300 सेकेंड, 300 अपॉन 300 को सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी एम्पियर, तो आपका आंसर होगा 1 एम्पियर। Potential difference. The electric potential difference is defined as the amount on work done to bringing a unit positive charge from one point to another point in any electric circuit are called potential difference. Potential difference between 2 points A and B, potential difference A पॉइंट पर VA और पोटेंशियल डिफरेंस B पॉइंट पर VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA टू VB इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। यहाँ जो वर्क है वो उसकी यूनिट जूल होगी, चार्ज की यूनिट कूलम होगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो जूल पर कूलम ओवर वोल्ट होगी। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो यहाँ मैंने आपको बताया यूनिट ऑफ वर्क जूल, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो गया
VA to VB equals to work done upon charge. Here work in joule, charge in coulomb. So potential difference is volt. Electric potential. The electric potential at any point is equal to the amount of work done to bringing a positive unit charge from infinity to that point. पोटेंशियल डिफरेंस में तो क्या होता है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उसे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाया जाता है, बट इसमें जो होता है पोटेंशियल में जो होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाया जाता है. इफ V इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, B पॉइंट जो है वो कहाँ होगा इसमें, इन्फिनिटी पर, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी पर जीरो होता है. तो यहाँ VA टू VB इक्वल टू जीरो, यानी कि ये इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, जीरो. तो यहाँ VA इक्वल टू क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज. वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब क्या होता है, वोल्ट. यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट. अब नेक्स्ट है 1 वोल्ट. 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 वोल्ट क्या है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम्ब. यहाँ वर्क 1 जूल, चार्ज 1 कूलम्ब, तो जो PD होगा वो होगा 1 वोल्ट. डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट मीन्स दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, doing transfer of per coulomb charge is 1 joule. Next है volt meter. Electric potential difference is measured by the device which is called voltmeter. हमने इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के लिए एमीटर का यूज किया था, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है. वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है. तो पॉइंट सेकंड हो जाएगा, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड. पॉइंट नंबर 3 है, इट्स रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम. हमने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था एमीटर. एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है. एमीटर जो था वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड था, वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है. एमीटर का जो रेजिस्टेंस था वो मिनिमम था और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट करवा लेता है एमीटर एंड वोल्टमीटर को. Next example 2. How much work is done to bringing a charge of 3 coulomb between 2 points at potential difference of 10 volts? मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल सोल्व करते समय क्वेश्चन हमें पहले शॉर्ट में लिखना होता है, यानी कि गिवन डालकर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना है, जो फाइंड करवाया गया है वो लिखना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें. हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है 10 वोल्ट्स. गिवन पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट. ठीक है. नेक्स्ट है चार्ज जो है वो 3 कूलम्ब दिया है. हमसे वर्क यहाँ फाइंड करवा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे हम. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. हमें यहाँ वर्क डन फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 10
इनटू चार्ज 3 मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन इक्वल्स टू 30 जूल। इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट है टेस्ट एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमें यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यहाँ पूछी जा रही है, तो आपका आंसर होगा हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर फॉर्मूला लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। यूनिट लिखेंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे पूछ रहा है हमसे एक्सप्रेस मैथमेटिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना होगा VA टू VB इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज और V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करेंगे और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिख सकते हैं हम V इक्वल्स टू W अपॉन Q। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। आंसर होगा वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर के 3 पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं, वो तीनों डिफरेंस के हैं, तो वहाँ से लिखने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट? तो डेफिनेशन यहाँ देनी है एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ द कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। तो यहाँ कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। सेल सिंगल यूनिट है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है वो बैटरी है। यहाँ पर मिनिमम 2 और मोर देन 2 सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बैटरी। थर्ड पर है ओपन प्लग की। ओपन प्लग की और स्विच, ये ओपन प्लग की है। यदि इसमें डॉट लगा देंगे तो ये क्लोज्ड जो है की होगी। ओपन प्लग की में करंट का फ्लो नहीं होता है और क्लोज्ड की में अर्थ है कि यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और रियोस्टेट ये करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर, नेक्स्ट है एमीटर और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सिंबल्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट जब ड्रॉ करते हैं तो वहाँ इन सिंबल्स का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ और इसकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।